ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाती है ये हम आपको सिखाएंगे। त्रिकोणमितीय सारणी। तो साइन थीटा का जो मान निकालना होता है उसके लिए एक बेसिक ट्रिक है। साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट नंबर ऑफ फिंगर डिवाइड बाई। अब ये नंबर ऑफ फिंगर डिवाइड बाई 2 ये सब कैसे पता चलेगा? तो वेरी सिंपल, आप अपने हाथ को ऐसे रखिए, रखने के बाद ये थंब है, इसको आप 0 कह दीजिए, ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर, ये थर्ड फिंगर और ये फोर्थ। अब जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो आपकी 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है, 45 डिग्री होती है, 60 होती है और 90 होती है। क्लियर हो गया? अब यदि आपको थीटा में साइन 0 की वैल्यू बतानी हो तो साइन 0 की वैल्यू आप कैसे बताएंगे? यहां देख लीजिए, साइन 0 डिग्री, नंबर ऑफ फिंगर क्या है? यहाँ पर 0 है, यहाँ लिखेंगे 0 बाई में 2, आंसर 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट, यदि 30 डिग्री रखते हैं यहाँ पे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू लेना है तो नंबर ऑफ फिंगर क्या लिखना पड़ेगा? 1, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 बाई में 2, क्लियरली इसको 1 बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो नंबर ऑफ फिंगर क्या होगा? 2 होगा, तो स्क्वायर रूट 2 बाई में 2, इसको रूट 2 बाई 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट करेगा तो आंसर क्या देगा? 1 बाई रूट। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री नंबर ऑफ फिंगर क्या है? 3, अंडर रूट 3 बाई। साइन 90 डिग्री, 90 में नंबर ऑफ फिंगर क्या लिखेंगे? 2, स्क्वायर रूट 4 बाई 2, 2 बाई 2, कैंसिल आउट करेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो साइन थीटा के जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यू हैं 0, 30, 45, 60, 90, ये सारी वैल्यूज आपको यहां से पता चल जाएंगी। ठीक, अब टेबल बनाते कैसे ये देख लेते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से उनका नाम लिख दिया जाए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, टेक थीटा एंड कॉस। और जो थीटा है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कौन कौन सी होती है वो लिख दिया जाए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर? ओके। अब देखिए साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या निकली है? 0, यहाँ इस वैल्यू को उठा के रख दिया जाए। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1 बाई 2, इसको लिखा जाए। साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1 बाई रूट 2 है। साइन 60 की वैल्यू क्या है? रूट 3 बाई 2 है। और साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1 है। तो अब साइन थीटा की वैल्यू जब इधर से लिखी गई है तो ये 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू आ गई। जब कॉस की वैल्यू लिखनी होगी तो इसका जस्ट उल्टा, आई मीन जो 90 है वो 1 बन जाएगा और बीच के सब उल्टा आएंगे, मीन्स रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 और 0। क्लियर? अब जो टैन थीटा है, टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो 0 बाई 1, तो क्लियरली आप आंसर जानते हो 0 आएगा। यहाँ पे 1 बाई 2, रूट 3 बाई 2, आई मीन a बाई b और c बाई d लिखा होता है, तो आप लोग a बाई b इंटू d बाई c लिखते हो नहीं। उसी तरह से यदि यहाँ ये 1 बाई 2 रूट 3 बाई 2 है तो 1 बाई 2 इंटू ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा बाई रूट 3, आप लिखोगे कि 2 से 2 कट के 1 बाई रूट 3 आएगा नहीं आएगा?
इसीलिए यहाँ पे ये 1/√3 हो जाएगा। ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो √3 आएगा। 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अब जो tan थीटा का जो रिजल्ट इधर से लिखा गया है, इसका जस्ट उल्टा करके आप लिखेंगे तो cos थीटा निकल आएगा। नॉट डिफाइंड, √3 1/√3 ओनली। क्लियर। अगला, ये जो sec थीटा होता है ये cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा करिए, 1/1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। उल्टा का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। यहाँ पे √2/1 मतलब √2 हुआ, ये 2/1 तो 2 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया। अब इसकी वैल्यू इधर से जा रही है तो cosec थीटा जस्ट उल्टा, 2/√3 और ये 1। क्लियर। इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बड़े आसानी तरीके से बना सकते हैं, बिना याद किए हुए इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं।